राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। चलिए आज मैं आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगी। हो सकता है बहुत लोगों को पता भी हो और बहुत लोगों को नहीं पता, तो चलिए मैं बताती हूँ। श्री कृष्ण का रंग काला होने के बाद भी नीले क्यों दिखाए जाते हैं श्री कृष्ण? तो अक्सर आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण जो है वो श्याम रंग या नीले रंग के दिखाए जाते हैं, क्योंकि उनकी मूर्ति या चित्रों में नीला दिखाया जाता है। कृष्ण को एक बेहद आकर्षक बालक कहा जाता है। द्वारिका नरेश अपने पूरे वैभव में राज्य करते प्रतीक होते हैं, लेकिन हर जगह उनके रंग को लेकर यही कहा जाता है कि वह नीले हैं, तो इसलिए श्री कृष्ण जी नीले हैं। इसके बाद हम आते हैं कि श्री कृष्ण की जो परीक्षाएं हैं उनकी क्या मान्यता है। तो चलिए इस पे एक मान्यता के अनुसार जब पूतना ने बालक श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की थी और उन्हें जहर वाला दूध पिलाया था, तब कृष्ण मरे नहीं थे, बल्कि उनका रंग नीला हो गया था। दूसरी बात यह है कि एक और मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण का रंग नीला बाद में पड़ा जब वह 5 सिर वाले नाग कालिया को मारने के लिए यमुना नदी में कूदे थे। कालिया के जहर से उनका रंग नीला हो गया। और तीसरा अलौकिक कथा यह कहती है कि विष्णु ने देवकी के गर्भ में 2 केस रखे थे, एक काला और एक सफ़ेद। देवकी की कोख में रखा था, एक बाल शक्ति में, एक रोहिणी की कोख में चला गया। इसलिए भले ही केस काला था, लेकिन वो देवियां होने के कारण नीला दिखाई देता है। इसीलिए श्री कृष्ण जी नीले दिखाई देते हैं। देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था और रोहिणी ने बलराम को। उसके बाद चलिए चौथा बताती हूँ मैं। संस्कृत शब्द कृष्णा का मतलब होता है, संस्कृत शब्द में जो कृष्णा है उसका मतलब होता है काला या गहरा। कुछ लोग इसे आकर्षक भी कहते हैं। कुछ मान्यताओं में श्री कृष्ण का ये रंग बल्कि उनकी आभा का प्रभा मंडल है, और एक मान्यता कहती है कि ये रंग पानी या फिर विशाल सागर के बारे में बताता है, और यही कारण है कि श्री कृष्ण का रंग नीला या काला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। श्री कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की? प्रेम तो किया श्री राधा से, परंतु शादी क्यों नहीं की? इस पे काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए इसके आंसर मैं बताती हूँ। जो कृष्ण जी थे वो राधा को सिर्फ 10 साल तक की उम्र तक जानते थे। पुराण के अनुसार उसके बाद श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए थे। कृष्ण राधा को बोलकर गए थे कि मैं वापस लौटूंगा, परंतु वह नहीं लौटे, लेकिन वह कभी नहीं आए और राधा कभी द्वारका नहीं गई। रुक्मिणी लक्ष्मी का रूप कर वह द्वारका में श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी, इसलिए श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी की। जहाँ तक कि राधा की शादी का सवाल है, राधा के पति का वर्णन ब्रह्मवर्तित पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है। कुछ लोग का कहने के अनुसार राधा की शादी अनन्य से हुई थी। अनन्य भी वृंदावन के ही निवासी थे, और राधा और अनन्य की शादी भी एक ब्रह्मा जी की परीक्षा के बाद हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई नहीं है। ब्रह्मावर्तित पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परीक्षाएं घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। और एक सबसे लास्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण की कितनी गोपियाँ थी? तो श्री कृष्ण की 16,008 गोपियाँ थी। इनमें से 8 उनकी पटरानी थी जिनके साथ उन्होंने विवाह किया था। बाकी के शेष 16,000 गोपियों से उन्होंने विवाह नहीं किया था, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी होने का समान दर्जा दिया जाता है। इस संबंध में भागवत पुराण में एक कहानी मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार 16,000 गोपियाँ वास्तव में राजकुमारियाँ थीं, जिन्हें तारकासुर नाम के राक्षस से विवाह करने के उद्देश्य से बंदी बनाए रखा था। श्री कृष्ण भगवान ने तारकासुर के साथ युद्ध करके उन सभी को मुक्त कराया। एक राक्षस की कैद में इतने लंबे समय तक रहने के कारण कोई भी राजकुमारी उनके साथ विवाह
करना नहीं चाहती थी। इसी कारण से श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नियों का दर्जा दिया।